और अभी तो बजट पे बहस होगी, बहस के बाद में कई इश्यूज है जिनका दुरुस्त किया जाएगा। बड़ी बड़ी बातें तो की थी कि इतने लोग लगा दिए, 1,20,000 लगा दिए, परंतु वहाँ 10,000 के अलावा कुछ नहीं लगे थे। कर्मचारियों के शब्द ही नहीं थे, ऐसा ही बजट लग रहा है। तो सामंत कमेटी ने भी कर्मचारियों को निराश किया। आम कर्मचारियों को भी अगर इसमें शामिल किया जाता तो बहुत बढ़िया होता। गजेंद्र जी, आप क्या कहिएगा? कर्मचारी को भी अपने चर्चा कर रहे हैं कि अभी तो बहस होगी, तमाम चीज़ें हैं, क्या पॉइंट होना चाहिए बिल्कुल कर्मचारियों के लिए, टू द पॉइंट, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे जो बजट आया है और अभी तो बजट पे बहस होगी, बहस के बाद में कई इश्यूज है जिनका दुरुस्त किया जाएगा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल जो पिछली सरकार ने बनाए थे उसमें संशोधन की कई जो संविदा पे लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी बातें तो की थी कि इतने लोग लगा दिए, 1,20,000 लगा दिए, परंतु वहाँ 10,000 के अलावा कुछ नहीं लगे थे। तो इस सरकार से बड़ी आशाएं थी कि इसमें संशोधन होगा। और दूसरा जो निविदा पे कर्मचारी है उनके लिए पिछली सरकार में शोषण से मुक्ति के लिए रैक्सो की तर्ज पर एक कंपनी बनानी थी, RLSDC, और उस कंपनी का सारा स्ट्रक्चर तैयार है, सिर्फ अधिसूचना जारी होनी है और वो अधिसूचना अभी तक सरकार की अटकी हुई है। तो इस बजट से उन लोगों को जो 3 लाख ठेका के कर्मचारी है उनको बड़ी आशाएं थी। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में उनको इसमें राहत मिलेगी तो बड़ी खुशी होगी। निश्चित तौर पर कर्मचारियों को बहुत बड़ी आशाएं थी इस बजट से, क्योंकि कई दिन से ये भी मीडिया में भी चल रहा था कि कुछ कर्मचारियों को मिलने वाला है, परंतु जब घोषणा हुई तो हम लोग देख रहे थे तो उसमें कर्मचारियों के शब्द ही नहीं थे। ऐसा ही बजट लग रहा है, क्योंकि जो पिछली सरकार ने 2 साल का रिलैक्सेशन सभी को 25 तक दे रखा था, उसके अंदर भी कटौती कर दी, क्योंकि वो रिलैक्सेशन जो पदोन्नति में रिलैक्सेशन की बात थी, 2 साल हर वर्ष दिया जाएगा, तो उसमें भी वो एक बार ले लिया तो उसको दोबारा नहीं दिया जाएगा। इससे कई कर्मचारियों में बहुत बड़ी निराशा हुई है। और दूसरा जो हमारा चयनित वेतनमान था उसमें भी कर्मचारियों को बहुत कुछ आशाएं थी कि इसमें कुछ न कुछ होगा। वेतन पिछले दिनों आपने देखा होगा, सामंत कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी, जिसको हम पिछले कई वर्षों से मांग करते आ रहे थे। तो उस सामंत कमेटी ने भी कर्मचारियों को निराश किया और उसके बाद बजट से बहुत बड़ी आशाएं थी, उसमें भी मैं समझता हूँ विशेष कोई कर्मचारियों के लिए फोकस बिल्कुल ही नहीं दिया गया, जिससे कर्मचारियों में, राजस्थान के कर्मचारियों में विशेष तौर से, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने टैक्स में छूट दी थी तो लग रहा था राजस्थान में भी बहुत कुछ मिलने वाला है, परंतु कर्मचारियों के लिए इसमें निराशा ही हाथ लगी है। जी, और नई भर्ती और पेंशनर्स को लेकर भी आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो तबका भी जुड़ता है, सरकार ने कहा है कि 1 लाख से भी ज़्यादा है वो नई भर्ती करेंगे इस साल, और कई तरह के युवाओं को बेनिफिट देने की बात कही है। निश्चित तौर पे ये जो 1,20,000 भर्ती की जो सरकार ने घोषणा की पिछले बजट में भी थी, उसको इम्प्लीमेंट भी कुछ किया, परंतु अगर 1,20,000 ये जो घोषणा हुई है, निश्चित मानो अगर इसको इम्प्लीमेंट होती है तो बहुत बड़ा जो है तबका, जो युवा वर्ग है, उनको रोज़गार मिलेगा। और स्किल की बात भी की है तो स्किल अगर करके और जो है बेरोजगार युवाओं को जो रोज़गार मिलने की बात कही है, निश्चित मानिए अगर ये धरातल पर उतरता है तो बहुत बड़ी जो है सरकार की सौगात होगी। पेंशनर्स को की जो समस्याएं हैं, क्या उसका कोई समाधान इस बजट के अंदर लगता है, या ये बजट के अंदर उस तबके के लिए कुछ है क्या? नहीं, पेंशनर्स के लिए जैसे कि केंद्र सरकार ने कमेटी का जो 1 जनवरी 2024 से दिया था, 25 लाख किया था, राजस्थान में 1 अप्रैल 2024 से किया था, जो इस बजट में उन्होंने 1 जनवरी 2024 से किया है। निश्चित जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 के बीच में, उन लोगों को बड़ी राहत मिली है। और जो हम लोग कई दिनों से मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि 70-80 साल पे 20% दिया जाता है और पिछली सरकार ने 70 साल पे 10 और 80 साल पे 10 कर दिया था। हम कई दिन से कह रहे हैं कि प्रति वर्ष अगर 1% बढ़ा दिया जाए तो निश्चित मानिए कि ना तो सरकार पे ज़्यादा बर्डन आएगा और जो है सेवानिवृत्त कर्मचारी उनको भी धीरे धीरे फ़ायदा मिलता रहेगा। तो ये आशाएं तो थी, परंतु जिस तरीके से दिया है न्यायालय के कर्मचारियों को दिया है वो बहुत अच्छी बात है। आम कर्मचारियों को भी अगर इसमें शामिल किया जाता तो बहुत बढ़िया होता।